प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जगत में एक अच्छे मनुष्य की पहचान क्या है एवं क्या त्यागने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है? अच्छे मनुष्य की पहचान क्या है, त्याग करने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है? देखिए, अच्छे मनुष्य की पहचान तो कई तरीके से की जा सकती है, लेकिन आपने मुझसे आज अच्छे मनुष्य की पहचान की है, तो मैं इतना ही कहूँगा, एक लाइन में, अच्छा मनुष्य वह है जो कभी किसी का बुरा न करे। वो एक अच्छा मनुष्य है जो कभी किसी का बुरा न करे, वो अच्छा मनुष्य है। आपने पूछा त्याग करने योग्य क्या है और ग्रहण करने योग्य क्या है। बुराइयां त्यागने योग्य है और गुण ग्रहण करने योग्य। नमोस्तु गुरुदेव। मिथ्या के समान कोई अंधकार नहीं है, तो इस मिथ्या को नष्ट करने का आसान तरीका क्या है जिससे हमारे जीवन में भी सम्यक दर्शन का उजाला हो? देखिए, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चले तो हमें क्या करना होगा? जहाँ अंधेरा वहाँ दिया जलाना, और दिया जलाने के लिए क्या करना होगा? हमारे पास दिया सलाई होनी चाहिए, और दिया सलाई नहीं है तो क्या करना चाहिए? हमें किसी दिया के पास चले जाना चाहिए। दिए को दिए से लगा देने पर दूसरा बुझा हुआ दिया भी जल उठता है, और जब दीप जलता है तो अंधेरा पल में दूर हो जाता है। अपने भीतर सम्यक्त का दीप जलाना चाहते हो तो हमेशा अपने हिये के दिए को उनके संसर्ग में रखो जिनके अंदर सम्यक्त का दीप प्रकाशित है, जल रहा है। सच्चे देव शास्त्र और गुरु के समागम में रहो, उनके संसर्ग में रहो, उनके सानिध्य में रहो, उनसे प्रेरणा मिलेगी, भावना जगेगी, चेतना जगेगी, तुम्हारे जीवन की दिशा दशा सब परिवर्तित हो जाएगी, और फिर तुम्हारे भीतर वो सम्यक की ज्योति अपने आग जगमगाएगी, वो प्रकाश से प्रकट होगा। धीरे धीरे कहते खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो जीवन की समझ के लिए हमें वीतराग देव शास्त्र और गुरु की शरण को स्वीकार करना चाहिए। उनके संपर्क और समागम में रहते रहते चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, जो हमें पता लग जाता है क्या है क्या उपादेय है, किसे अपनाना है, किसे छोड़ना है, और यही हमारे जीवन के कल्याण का आधार बनता है। नमोस्तु गुरुदेव। जब जीवन का युद्ध काल आ जाए तो अपनी शक्ति को संयोजित करके पूर्ण कर्म कैसे करें जिससे निष्कामता का लक्ष्य प्राप्त हो? देखिए, जीवन में जब भी युद्ध की स्थिति आए, अपनी शक्ति को पहचाने, उसे हारे नहीं। मैं तो ये मानता हूँ, जीवन को युद्ध की स्थिति मानो ही नहीं, जीवन को एक संग्राम हर पल मानो। और जैसा होता है कि जब युद्ध होता है तो उस समय व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति को संयोजित करके एक दिशा में लगाता है। हम अपने चित्त को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करें। जब भी जीवन में कोई दुविधा और द्वंद्व आए, समता का इस्तेमाल करें, पुरुषार्थी बने और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते हुए फल को उस पर छोड़ दें। तत्व ज्ञान यदि मनुष्य के अंदर हो तो जीवन के इस संग्राम में उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, चिंता नहीं होगा, वांछा नहीं होगी। वह सहज भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगा और निष्काम वृत्ति को अपना सकेगा। जो भी आए इसे एक चुनौती माने। युद्ध की स्थिति में युद्ध होता है, चाहे वो भीतर का युद्ध हो या बाहर का। युद्ध को एक चुनौती की तरह लेना चाहिए और उसे पूरी ताकत से निपटाना चाहिए। अपनी शक्ति को पूरी तरह उसमें नियोजित कर देना चाहिए और उसके परिणाम को कर्म के सिद्धांत पर और आत्मा के अस्तित्व पर विचार करते हुए छोड़ देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या वर्तमान पंचम काल में आयु बंध से सम्यक दर्शन अनेक बार प्राप्त हो सकता है एवं अंतिम समय तक सम्यक बने रहने के लिए कैसा जीवन अपनाना चाहिए? क्या आयु बंध से पूर्व यदि सम्यक दर्शन है और उसके बाद आयु बंधी और सम्यक दर्शन बना हुआ है, आयु गर्भ से पूर्व अगर सम्यक दर्शन रहा और देवायु बाद में बांधी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आयु बंध से पूर्व सम्यक दर्शन था और आयु बंध के बाद सम्यक दर्शन न रहा हो या आयु बंध के समय सम्यक दर्शन न हो तो कोई जरूरी नहीं कि वह जीव सदगति का पात्र हो। आयु बंध के समय कैसे परिणाम है? सम्यक दर्शन से पूर्व आयु बांध सकता है, पर सम्यक दर्शन के पहले अगर आयु का बंध नहीं हुआ है, बाद में सम्यक दर्शन हुआ है और फिर आयु बांध रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी सदगति बनी रहे, क्योंकि आयु बंध के समय सम्यक दर्शन टिका रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो उसके परिणामों पर निर्भर करता है।
कई बार ऐसा होता है कि एक जीव को एक जीवन में अनेक बार सम्यक दर्शन भी होता है और छूट भी जाता है, और आज भी ऐसा हो सकता है। जैन शास्त्रों के अनुसार जो सूक्ष्म सम्यक दर्शन है, एक जीवन में अनेक बार हो सकता है, छूट सकता है। पल पल में भाव उतरते और चढ़ते हैं। तो आयु बंध के समय अगर हमारे भावों में स्थिरता नहीं रही, सम्यक दर्शन छूट गया, मिथ्या दर्शन है, तो हम दुर्गति के पात्र बनेंगे। देखिए, आपको एक उदाहरण बताते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो दूसरे और तीसरे नरक जाने वाले होते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले होते हैं, सम्यक दृष्टि है। उन्हें आने वाले जीवन में तीर्थंकर बनना है, पर नरक जा रहे हैं। क्यों? उनका आयु बंध पहले हो चुका और नरक जाने के पहले उनका सम्यक दर्शन नियमतः छूटेगा। सम्यक दर्शन छूटेगा, वो मिथ्या दर्शन के साथ जाएंगे। तो परिणाम हमारे बनते बदलते रहते हैं, कब कैसे हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए ये मत सोचिए कि एक बार जैसे भाव हो जाए वही टिके रहेंगे। हमें अपने भावों के प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए और उसे सतत स्थिर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। समेत शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष को पधारे हैं, परंतु वहाँ 24 तीर्थंकरों के चरण व टोक बने हुए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, 20 तीर्थंकरों को मोक्ष हुआ, इसमें तो कोई संशय नहीं। ये जो चरण बने हैं लगभग 200-225 वर्ष पूर्व बने। पहले टोंक थे। टोंक का मतलब होता है पर्वत की चोटियाँ। ऐसी एक किंवदंती है कि एक यति जी थे, भट्टारक जी थे, उनने ऊपर चढ़कर पारसनाथ भगवान के टोंक से तीर्थंकरों के नाम की पर्चियाँ हवा में उड़ाई मंत्र पढ़कर, और जो पर्ची जहाँ गिर गई वहाँ उन भगवान की टोंक बना थी। अब इसमें कितनी सच्चाई ये नहीं कहा जा सकता, पर ये किंवदंती है। किंवदंती तो किंवदंती होती है। पर ये टोंक जो भी बने हैं इसी आधार पर बने हैं। जिस रूप में आज टोंक है उस रूप में उनके निर्वाण काल में नहीं होगा, क्योंकि अजितनाथ भगवान की 450 धनुष की अवगाना थी। अजितनाथ की टोंक की हाइट ही 450 धनुष होती है। तो ये चीज़ें अलग अलग है, पर ये मान करके चलना चाहिए कि लगभग वही स्थान है जो सदियों से पूजा जाता रहा है। हालांकि ये भी अभी शोध का विषय है कि प्राचीन काल में लोग समेत शिखर की वंदना करते थे या परिक्रमा करते थे। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने पर्वत की कभी वंदना नहीं की, वो नीचे से प्रदक्षिणा ही देते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में पर्वतराज का कण कण पूज्य है, इसलिए वो उस पर पाँव नहीं रखना चाहते। तो ये अभी शोध का विषय है। जहाँ तक 24 तीर्थंकरों के चरण को स्थापित कर दिया, बोले इसलिए कि अब 20 के किए तो 4 के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनको भी पूज लो। और कोई ज़रूरी नहीं समेत शिखर में 24 तीर्थंकरों के चरण है, आप कटनी में भी 24 तीर्थंकरों के चरण स्थापित कर सकते हैं, उसमें हानि थोड़ी है। स्थापना निक्षेप की दृष्टि से वो कर दिया गया। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में वेदी की परिक्रमा करने का क्या महत्व है एवं हमारे जीवन के अनुसार प्रमुख परिक्रमाएं कौन कौन सी हैं और वे कब कब की जाती हैं? देखिए, परिक्रमा क्या है? चारों तरफ घूमना, इसको परिक्रमा बोलते हैं। ये श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। हम भगवान की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि हम मन वचन काया से आपके प्रति समर्पित हैं। मुनियों की भी 3 प्रदक्षिणा दी जाती है। हम मन वचन काया से आपकी प्रति समर्पित है, वो उसका द्योतक है। जहाँ पंचकलानक होते, गजरथ होते, वहाँ 7 फेरी दी जाती है। 7 पूर्ण समर्पण का द्योतक होता है। हमने सुना है जब तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, इंद्र को पता लगता है तो 7 कदम चल करके प्रणाम करता है। सप्तपदी का अपने यहाँ बड़ा महत्व है। तो इस 7 पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। आप लोगों के यहाँ भी 7 फेरे होते हैं, तो 7 फेरे क्यों? ये 7 फेरे भी उसी का द्योतक है कि अब हम दोनों मिलकर एक हो गए। तो ये भक्ति और प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए हमें प्रदक्षिणा देना चाहिए। और वो एक हमारे यहाँ विधान है, भगवान की प्रदक्षिणा दें, गुरुओं की प्रदक्षिणा दें, तीर्थ क्षेत्रों की प्रदक्षिणा दें। ये धार्मिक क्षेत्र में मान्य है। नमोस्तु गुरुवर। विधि का लेख कौन सी स्याही से लिखा जाता है जिसे हम भव भव में भी नहीं मिटा पाते?
गुरुदेव, इसके लिए कौन सा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। हाथों पे लगे स्याही के दाग को हम साबुन से धो लेते हैं, पर विधि का दाग कौन से स्याही से लिखा है, विधि का लेख कौन से स्याही से लिखा है और इसे कौन से साबुन से हम साफ कर सकते हैं। तो देखो, जो विधि का लेख है वो हमारी करनी के स्याही से लिखा है। हमने जैसी करनी की है उसी स्याही के रस से वो लिखा गया है और उसको मिटाना है, तो उसके लिए ज्ञान का साबुन चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर सच्चा ज्ञान प्रकट हो गया और तुमने अपने आप को साधना के मार्ग में लगा दिया, तो करोड़ों जन्म का पाप एक क्षण में नष्ट किया जा सकता है। अज्ञानता से बांधा गया अनंत जन्मों का पाप ज्ञान के बदौलत एक क्षण में नष्ट हो सकता है। बस इतनी सी समझ अपने अंदर विकसित हो जाए तो हमारा कायाकल्प हो जाए। नमोस्तु गुरुवर। लोग सांसारिक कार्यों में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं, जबकि धर्म के प्रसंग में स्वयं को कमजोर पाते हैं। तो गुरुदेव, लोगों का रुझान धर्म क्षेत्र की ओर बढ़े, इसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। जे कम्मे शुरा ते धम्मे शुरा, ये आगम की उक्ति नहीं, ये एक लोक कहावत है और ये यथार्थ भी है। जो क्रियाशील होता है वही धर्मशील हो सकता है, जो पुरुषार्थी होता है वही धर्मी होता है। प्रश्नकार का भाव ये है कि बहुत सारे लोग अपने दुनियादारी के कार्यों में तो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, पर धर्म क्षेत्र में उनका अपेक्षित उत्साह नहीं दिखता। समर्थ लोग धर्म क्षेत्र के प्रति अपनी रुचि जगाए, इसके लिए मार्गदर्शन चाहे। वस्तुतः धर्म के क्षेत्र में वही लग पाता है जिसके हृदय में धर्म के प्रति सच्ची अभिरुचि होती। जब तक रुचि जागृत न हो तब तक कोई व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में नहीं लगता है। जो व्यक्ति बुरी तरह गोरख धंधे में उलझा हुआ है, उसे धर्म के प्रति रुचि नहीं है। अगर उसकी रुचि जग गई तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है। उसके लिए ज़्यादा कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है, वो बदलाव घटित कर सकता है। तो धर्म के क्षेत्र में रुचि जगनी चाहिए और हमारी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन के निर्वाह के लिए कर्म है, तो जीवन के निर्माण और निर्वाण के लिए धर्म है। निर्वाह बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, निर्वाह तो पशु और पक्षी भी कर लेते हैं। उपलब्धि निर्माण में है और निर्वाण में है, जो धर्म और अध्यात्म को आत्मसात करके ही घटित होता है। तो हमारे अंदर वैसा धर्म आए, हम अपने आप को वैसी आध्यात्मिकता से सराबोर करें तो रुचि बदलेगी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कभी धर्म के बारे में कुछ जाने नहीं, समझे नहीं, ABCD नहीं जाने, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया और बदले तो धर्म के शिखर पर पहुंच गए। जे कम में सूरा ते धम में सूरा की उक्ति उन लोगों के साथ चरितार्थ होती है। तो मैं एक बात कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति धर्म के प्रति रुचि नहीं रख रहा है, दूसरे मार्ग में लगा हुआ है, उसको देखकर उसके प्रति उपेक्षा का भाव, तिरस्कार का भाव या हीन भाव मत लाना। हो सकता है कल उसका समय पलटे, उसका चित्त बदले तो वो तुमसे भी आगे निकल सकता है। अंजन चोर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इतना कुकर्मी, व्यसनी, व्यभिचारी बदला तो एक क्षण में अंजन से निरंजन हो गया। बड़े बड़े धर्मियों के लिए आईना दिखा दिया। तुम तो नाप तौल करके चल रहे थे, उसने आर या पार। जे कम में शुरा ते धम में शुरा की उक्ति ऐसे लोगों के लिए। हाँ,
उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो दुनियादारी के कार्यों को उत्साह के साथ करते हैं और धर्म क्षेत्र की बात आने पर कहते हैं हम में शक्ति नहीं, हमारे बस की नहीं। वे सब बहानेबाज हैं। शक्ति है पर उसकी अभिव्यक्ति का प्रयत्न नहीं। उस शक्ति को प्रकट कीजिए, उसे जगाइए, उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उद्घाटित कीजिए। आप कर सकते हैं। और जिस दिन ये विश्वास मन में आ जाएगा कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपके लिए हर कार्य सुकर हो जाएगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए करना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, वर्तमान में आर्थिक संकटों को लेकर हमारे अंतर्मन में जो तूफान चल रहा है उसे हम कैसे शांत करें? देखिए, दूध के उफान को पानी के बूंदों से शांत कर सकते हैं, तो मन के उफान को ज्ञान की छींटे से शांत कर सकते हैं। तत्व ज्ञान के बूंद से शांत करो। थोड़ा सा मोटिवेशन अपने आप को दो और उस थोड़े से मोटिवेशन से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। नमोस्तु गुरुवर, इसका क्या प्रमाण है कि किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन की अनुभूति होती है, और यदि होती है तो उसमें क्या लक्षण दिखते हैं? देखिए, सम्यक दर्शन अंदर की चीज़ है, उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हाँ, सम्यक्तोचित क्रियाओं के आधार पर हम उसका अनुमान कर सकते हैं। जिसके जीवन में मिथ्यात्व के कोई निमित्त नहीं है और सम्यक्तोचित क्रियाओं का अच्छे से पालन करता है, तत्व के प्रति रुचि है, संसार से जिसके मन में भय है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है। बाकी ये सब सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है। नमोस्तु गुरुवर, बच्चों को बहला फुसलाकर उनके घर के अंदरूनी मामलों की तहकीकात करना क्या अपराध नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों के माध्यम से किसी के घर की अंदरूनी बातों की तहकीकात करना नैतिक अपराध है। उन्हें बहला फुसला करके यदि आप उनके घर की बातें उद्घाटित करते हैं तो ये रहो व्याख्यान कहलाता है। ये एक दोष है, पाप है, अपराध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर ये बातें मंदिर में, ये तो और भी नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, आत्मज्ञान अक्षर ज्ञान का मोहताज नहीं होता है, तो निरक्षर जीवों को सम्यक ज्ञान कैसे हो जाता है? आत्मज्ञान अक्षर ज्ञान का मोहताज नहीं होता, तभी तो सम्यक ज्ञान होता है। पशु पक्षियों को अक्षर ज्ञान है क्या, पर उनको आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान अंदर की संवेदना से जुड़ा होता है। जिनकी आंतरिक संवेदना जुड़ी होती है वो आत्मज्ञान से संपन्न होते हैं। अक्षर ज्ञान किसी को भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जिसे अक्षर ज्ञान हो उसे आत्मज्ञान हो ही, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि जिसे आत्मज्ञान हो अक्षर ज्ञानी हो। बहुत से निरक्षर आत्मज्ञानी हैं और बहुत से अक्षर ज्ञानी पंडित अज्ञानी। तो हमें आत्मज्ञान को प्रमुखता देनी चाहिए। प्रामाणिक समाधान।